तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड सेटिस्फाइंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड की। ठीक है, तो देखो तीन इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से। एक बात बताओ, यहाँ सबका हम पहले एक काम करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि तो 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे तो 1/2 अगर बाई की पावर में जाएगा तो क्या रूट बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर ये लॉग ऑफ एक्स यहाँ कर लो इस तरह से, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग रूट बाई टू द बेस 2। ठीक है, क्योंकि 4 क्या था, 2 का स्क्वायर है ना, और इधर ये 1/2 और 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक, सेम यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग रूट जेड, ठीक है, टू द बेस 2। ठीक, इक्वल्स टू में क्या है, 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये बेस सेम है, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ लॉग में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रूट बाई इंटू जेड इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला जाएगा, किसके बराबर, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया एक्स अंडर रूट वाई जेड इक्वल्स टू 4। ठीक, यहाँ से भी देखो, यहाँ पर बेस सेम कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा रूट जेड। ठीक है, और ये यहाँ भी 3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ भी जब बेस सेम हो गए 3 3 3 है ना, और फिर ये क्या एडिशन ऑफ लॉग में है। ठीक है, तो हम भी फिर से इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बाई रूट जेड एक्स। ठीक है, क्योंकि इन पर रूट आ जाएगा ना। ठीक, और ये क्या बेस 3 है तो उधर चला जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकेंड हो गई। ठीक है, ठीक, अच्छा, और यहाँ से देखो इसको 4 का स्क्वायर कर दो, है ना, कि यहाँ पर भी बेस सेम कर लो, तो ये क्या, ये भी रूट एक्स हो जाएगा, रूट बाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड इंटू रूट बाई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 16 के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगी थर्ड अपनी। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब एक काम करो, क्या करो, एक्स वाई जेड को, इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बाई जेड जेड एक्स और बाई जेड। ठीक है, दो बार है कि बाई एक्स जेड एक्स बाई जेड। ठीक, तो ये देखो, ये 2 बार एक्स है, ठीक है, 2 बार बाई है, ठीक, और 2 बार जेड है, यानी कि सब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू में क्या है, देखो इधर क्या 4 और ये क्या है 9 और ये क्या 4। ठीक, 4 का स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर सॉरी 2 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2, और ये 16 मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 16 9। ठीक है, ठीक, अच्छा, तो एक्स वाई जेड यहाँ से कितना आ गया, एक्स वाई जेड अपना आ गया यहाँ से, एक्स वाई जेड अपना आ गया, कितना आ गया, 2 4 जाइट 8 3 24। ठीक है, 24 के बराबर आ गया एक्स इंटू बाई इंटू जेड। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, एक काम करो, अगर मैं इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई जेड बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ठीक, अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर बाई जेड को इससे एक्स वाई जेड से इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई जेड को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मैंने एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड से जब मैं डिवाइड करूंगा, अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई जेड कितना था 16 अपॉन 24। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा, बाई जेड से बाई जेड कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 4 एक काम करो 8 से चला जाएगा, 8 2 16 8 3 24। ठीक है, तो हमारे पास x आ गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ भी कर दो, यहाँ पे स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर जेड एक्स इक्वल टू 81। ठीक है, ठीक, फिर से इसको अब क्या करना है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर जेड एक्स अपॉन एक्स बाई जेड इक्वल टू कितना है, ये कितना आ गया 81। ठीक है, तो 81 के बराबर अपॉन में कितना 24। ठीक है, ठीक, ये कितना आ जाएगा, देखो क्या से एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड और एक बाई से एक बाई। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, ये कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 3 से काट दो। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ से बाई अपना आ गया 27 अपॉन 8 के बराबर। ठीक है, बाई कितना आ गया 27 अपॉन 8। अच्छा, अब हमें क्या जेड और निकालना है। ठीक, तो क्या जेड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे इस थर्ड वाली में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ कर दो जेड स्क्वायर बराबर बाई एक्स, कितना आ गया जेड स्क्वायर बराबर बाई एक्स, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ठीक है, ठीक, तो अब इसको भी डिवाइड कर दो एक्स वाई जेड से, तो जेड स्क्वायर
इंटू बाई एक्स अपॉन में एक्स बाई जेड इक्वल्स टू 256 अपॉन कितना है 24 है। ठीक, ये कितने बाद चला जाएगा? हाँ, एक काम करो 4 से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। ठीक है, 64 अपॉन 6। तो एक काम करो 2 से कर दो इसको कैंसिल, तो ये कितने बार चला जाएगा 32 अपॉन 3। ठीक है, तो और ये बाई से बाई, एक्स से एक्स गया। ठीक है, एक जेड से एक जेड गया, तो जेड हमारा कितना आ गया 32 अपॉन 3। ठीक है, 32 अपॉन 3। ठीक, अब हमें क्या इनका सम चाहिए, तो देखो 32 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 अपॉन 3। ठीक है, और 34 अपॉन एक यहाँ पर कर लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ठीक। अच्छा देखो 32 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 कितना हो गया 34 अपॉन 3। ठीक है, तो 34 अपॉन 3 प्लस क्या बचा 27 अपॉन 8। ठीक, 27 अपॉन 8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, 24 और ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 8। ठीक है, 34 इंटू 8 हो जाएगा ना, तो 8 4 या 32, 2 3 कैरी 8 से 24 और 27। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 होता है 81। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 3 और 8 7 15 और ये 353 अपॉन 24। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 353 अपॉन 24। देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।